आलू से फेशियल करके शादी में चली गई, सब पूछने लगे कि कौन सा फेशियल करवाते हो आप, हमें भी बता दीजिए। क्या आप भी चाहते हो ऐसा चमकदार चेहरा? तो आज ही आलू का फेशियल कर साथ लो। ही मैंने एक फेशियल किया था जिसका ग्लो आप मेरे चेहरे पर देख ही सकते हैं। चीक्स कितने हाईलाइट हुए पड़े हैं, चीक्स से ही पता चल जाता है कि हमने स्किन पर कुछ किया है। इस टाइम मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक के अलावा मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है और फेस कितना ग्लो कर रहा है। कल रात ही मैंने ये फेशियल किया है। फेशियल के लिए मैं कोई फेशियल किट मार्केट से लेकर नहीं आई, ना ही कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट लेकर आई हूं। सिर्फ घर की यानी हमारी जो रसोई में सामान है, रसोई में एक ऐसी सब्जी है जिसको हम डेली अपनी सब्जियों में शामिल करते हैं, वो है आलू, जो सब्जियों का राजा है। आप सही सुन रहे हैं, आलू से बहुत ही गजब का निखार आता है। आलू से अगर आप अपने चेहरे पर, आपने सुना भी होगा कि आंखों के पास अगर काले घेरे हैं तो आलू का रस लगा लो, तो वाकई में ही आलू का रस बहुत कमाल का है। तो आज हम आलू से करने वाले हैं फेशियल। मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया और हल्का हल्का सा इसका छिलका उतार लिया। चीक्स देखो कितना ग्लो कर रहे हैं। कोई, मैंने कसम से मेरे फेस पर इस टाइम कोई मेकअप नहीं है लिपस्टिक के अलावा। तो एक आलू लेना है, इसको हाफ कट कर लेना है, ठीक है। ज्यादा आलू की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आलू से ही आपका कंप्लीट फेशियल हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक स्लाइस आपको आलू की ले लेनी है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है। हमें चाहिए एक कैप्सूल। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि विटामिन ई का कैप्सूल यूज करने से चेहरे पर बाल आ जाते हैं। मैं तो बहुत यूज करती हूँ। ये देखो पूरा पैकेट मैंने खत्म कर दिया है, मेरे चेहरे पर कोई बाल नहीं आए हैं। ऐसा नहीं होता है, वो नेचुरल ग्रोथ होती है, वो खुद से ही होती है। ऐसा कि आप विटामिन ई का कैप्सूल लगाओगे और सुबह आपकी दाढ़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक विटामिन ई का कैप्सूल ले लेना है। तो हमने स्लाइस लिया, इसके ऊपर डाल देंगे इसको, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर विटामिन ई का कैप्सूल डाल दिया, तो आपको इस तरीके से छेद करने हैं ताकि आलू का रस और विटामिन ई का कैप्सूल आपस में मिक्स हो जाए और हमारा फेशियल, हमारा क्लींजर बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये हम करेंगे सबसे पहले अपने फेस को क्लीन। आलू के रस में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके चेहरे पर ब्लीच जैसा ग्लो लाती है, और इसमें होता है स्टार्च जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज का भी काम करता है। तो इस तरीके से इसमें आपको छेद करने हैं ताकि आलू का रस और विटामिन ई का कैप्सूल अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बहुत ही अच्छा क्लींजर का काम करेगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना मेकअप रिमूव करना, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं। और आपको इस तरीके से पूरे फेस पर इसको स्क्वीज भी करना है, हल्का हल्का इसको दबाना है ताकि आलू का रस जो है वो निकल सके। और इस तरीके से आपको मसाज करनी है। देखो मेरे चेहरे पर ग्लो कितना है, कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, फेस बिल्कुल क्लीन है। अगर मेकअप होता तो आलू के ऊपर आ जाता। ये देखो बिल्कुल क्लीन फेस है और फेस कितना चमक रहा है वो तो आपके सामने ही है। सिर्फ कल रात को ही, पहली बार ही मैंने इस फेशियल को किया तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। तो मुझे लगा आपके साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ। आपको आईज बंद करके इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से मसाज करनी है, इससे आपकी आईज भी रिलैक्स होंगी। आईज के अराउंड डार्क सर्कल्स है तो वो भी आपके रिड्यूस होंगे। इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। जब आपको लगे कि आलू का रस जो है वो खत्म हो रहा है तो आपको इसमें थोड़े से छेद और कर देने हैं। जो बचा खुचा आलू का रस है ना वो भी निकल जाएगा, ठीक है, अच्छे से छेद, ताकि जो आलू का रस है वो सारा का सारा निकल जाए। आलू की जितनी भी क्वालिटीज है वो आपके चेहरे पर आ जाए, ठीक है। आलू के अंदर जो स्टार्च होता है ना वो आपकी पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है। तो ये फेशियल आपकी पिगमेंटेशन को भी लाइट करने में काफी हेल्पफुल है और साथ ही साथ आपके चेहरे की झुर्रियों को भी कम करेगा। अब ये आपके चेहरे की झुर्रियों को कम कैसे करेगा, जैसे हम मसाज कर रहे हैं तो स्किन हमारी अपलिफ्ट हो रही है। जैसे हम स्किन मसाज कर रहे हैं ना हम, तो स्किन अपलिफ्ट होगी और अपलिफ्ट स्किन जब होती है तो हमारी जो स्किन है वो टाइट होती है और रिंकल्स हमारे कम होते हैं। देखो अभी तो फर्स्ट स्टेप में ही स्किन कितना ग्लो कर रही है। जब आप दोनों स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो आप सोच ही सकते हो कि आपके चेहरे पर कितना गजब का निखार आएगा। तो मैं सिर्फ एक ही बार इस फेशियल को करना है, एक ही बारी में, सिर्फ हफ्ते में एक बार करने से ही आपका चेहरा 1000-2000 वाले फेशियल को भी फेल कर देगा, आलू का फेशियल, ठीक है। अगर आपने लिपस्टिक अप्लाई नहीं की हुई है ना तो लिप्स पर भी इसको अप्लाई करो। टैनिंग है ना लिप्स पर, वो निकल जाएगी। ये देखो मैं फेस पर कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, इवन मैं फेशियल भी नहीं करती हूँ, ना ही मैं ब्लीच करती हूँ, ठीक है। सिर्फ होम रेमेडीज कर रही हूँ 6 सालों से। स्किन इतनी अच्छी होगी जब से मैं होम रेमेडीज कर रही हूँ। जब मैं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करती थी तो मेरी स्किन ड्राई थी और चेहरे पर निशान, दाग, धब्बे, पिंपल्स तो मुझे रोज ही निकलते थे।
बट अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड, जब से मैं होम रेमेडीज को यूज कर रही हूँ। कोई ब्लीच फेशियल कुछ नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं होम रेमेडीज से ही अपनी स्किन को इतना अच्छा बना चुकी हूँ कि मुझे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है, क्लींजिंग हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे फेस को क्लीन। फेस को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ गुनगुने पानी का। अगर आप गर्मियों में यूज करोगे इस फेशियल को तो आपने नॉर्मल पानी यूज करना है, ठीक है। तो ये देखिए जितनी भी इंप्योरिटीज थी स्किन पर वो निकल गई हैं। गुनगुने पानी का आपको यूज करना है। स्किन देखो कितना ग्लो कर रही है। इतना ग्लो तो पार्लर के महंगे से महंगे फेशियल से भी नहीं आता जितना एक फ्री के आलू से हमारे चेहरे पर चमक आ रही है। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। तो आपको करना क्या है, जो पहले वाली स्लाइस है जिससे हमने क्लींजिंग की थी वो आपको फेंक देनी है। यहां मैंने एक और स्लाइस ले ली है। अब आपको करना क्या है, हनी जो होती है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है तो हमारी स्किन को जरूरत है हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन, ये जो हनी है ना, ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करने में काफी हेल्पफुल है। जब आप आलू के ऊपर हनी लगा लोगे तो आपको करना क्या है, वही हल्का सा आपको फोक की हेल्प से इसमें छेद कर देने हैं ताकि आलू का रस हनी के साथ मिक्स हो जाए। छेद आपको जरूर करने हैं, ठीक है, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा आपकी स्किन पर। और अब आपको करना क्या है, मैंने प्लेट में बारीक चीनी ले ली है, बारीक वाली चीनी लेनी है। इसके ऊपर आपको इस तरीके से चीनी को लगा देना है, ठीक है। चीनी में आपको करना क्या है, चीनी में डिप कर देना है। चीनी के अंदर आपको इस आलू को डिप कर देना है जिसके ऊपर हमने हनी लगाई थी, और बारीक वाली चीनी यूज करनी है। और इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। जब आप इसकी मसाज करोगे आपको इतना सेटिस्फाइंग फील होगा कि आपको खुद लगेगा कि वाकई में ही इस रेमेडी ने वर्क किया। और बहुत अच्छी स्क्रबिंग करती है। बारीक चीनी लेनी है। अगर मोटी चीनी लोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आलू के ऊपर चिपकेगी ही नहीं, तो इसलिए आपको बारीक चीनी लेनी है। अगर आप बारीक चीनी लोगे तो आपके चेहरे पर रैशेज भी नहीं होंगे। मोटी चीनी आपके चेहरे पर रैशेज कर देगी। हल्के हल्के हाथों से, ज्यादा पुश नहीं करना है, अपने हाथ को ज्यादा टाइट यूज नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड यूज करना है, ठीक है। जब आपको लगता है कि आलू के ऊपर से चीनी खत्म हो रही है तो आपको फिर से आलू को चीनी में डिप करना और इस तरीके से मसाज करनी है। और हल्का हल्का सा ना आलू को दबाना है ताकि जो रस है ना वो चीनी और हनी के साथ मिक्स हो जाए। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए इस फेशियल की, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा, पिगमेंटेशन को कम करेगा। आलू का जो स्टार्च होता है वो पिगमेंटेशन को लाइट करने में काफी हेल्पफुल है। और ये आपके चेहरे पर चमक लाएगा, आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करेगा। अगर आपके चेहरे पर टैनिंग जम गई है और आपने बहुत कुछ कर लिया, रंग आपका काला है, तो इस फेशियल को कर लेना। गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में कर सकते हो, गर्ल्स बॉयज सभी यूज कर सकते हैं इस फेशियल को, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट आपको मसाज करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है क्योंकि चीनी फिर आपके चेहरे पर रैशेस कर देगी, ठीक है। तो ये मसाज हो गई है। अब हम करेंगे फेस को क्लीन। हम पार्लर में पैसा वेस्ट करके आते थे और घर में ही हमारी किचन में ही फ्री का आलू पड़ा हुआ है जिसका हमें पता ही नहीं था कि इतना अच्छा यूज हो सकता है चेहरे पर। बट आज मैंने आपको बता दिया, आलू इतनी कमाल की चीज है कि इससे आपके जितने भी चेहरे पर किसी भी तरह का स्किन इश्यू है वो आपका ठीक करने की ताकत है इस आलू में। अब आपको करना क्या है, ये 2 स्टेप हो गए, बिल्कुल क्लीन हो गई। देखो चेहरे पर कितना ग्लो आ रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। 2 स्टेप में ही कंप्लीट फेशियल हो गया हमारा। हमें टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना, कोई केमिकल भी हमने यूज नहीं किया, नेचुरल चीज से हमने फेशियल कर लिया। और शादी पार्टी में जाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। यहीं पर ही हमारा फेशियल कंप्लीट नहीं होता। लास्ट आपको एक और चीज अप्लाई करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एलोवेरा जेल। यहाँ पर आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हो या फिर आप प्लांट वाला जेल भी यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्रबिंग की है, चेहरे पर रैशेस वगैरह ना हो जाए, तो इसीलिए आपको एलोवेरा जेल से अपने चेहरे पर हल्की सी मसाज जरूर देनी है, ठीक है। इससे आपका जो स्किन का इससे आपका होगा स्किन में मॉइस्चराइजर बना रहेगा। स्किन जो है डिहाइड्रेट नहीं होगी। स्क्रब के बाद ना ड्राइनेस आ जाती है, तो चेहरे पर इस तरीके से आपको एलोवेरा जेल जरूर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखिए अच्छी सी मसाज भी हो गई, स्क्रब भी हो गया, क्लींजिंग भी हो गई और हमारा फेशियल होता है यहां पर कंप्लीट, ठीक है। तो ये है आज की आसान सी रेमेडी। आई होप कि आपको आज की रेमेडी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेमेडी पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और इसको यूज करना और इसका फीडबैक मुझे जरूर देना। 100% गारंटी है कि आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, 2000 के फेशियल को भी फेल कर देगा आज का ये आलू का फेशियल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।